इफ यू सी टुडेज न्यूज़पेपर, एनी न्यूज़पेपर, मेजर जो भी न्यूज़पेपर है, उसमें ये न्यूज आपको मिलेगा। ये आपके जो एसे हैं, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, ये सब इंटरव्यू में आपको काम आएगा। इनफैक्ट आपका पेपर वन में भी समटाइम एमसीक्यू क्वेश्चंस यदि पूछा जाता है तो एक आध इसमें फ्रेम हो सकता है, लेकिन जनरली आपका ये पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। TLWE related violence down by 76% in 2022 from cases in 2010। तो इसमें देखोगे कुछ जो आपके स्ट्रेटजीज बताए गए हैं कि हम क्या ये कर रहे हैं वो। और अब ये देखो, एक ये भी है कि फर्स्ट टाइम आपका जो है लॉन्ग टर्म में, जब से मूवमेंट स्टार्ट हुआ एक तरह से देखा जाए नक्सलवादी मूवमेंट, तो इनिशियल कुछ पीरियड में, कुछ टाइम में वायलेंस ज्यादा हुए, फिर थोड़े कम, लेकिन लास्ट 4 डेकेड्स में ये फर्स्ट टाइम है कि जो कैजुअलिटी है, कैजुअलिटी इन द सेंस की जो सिविलियन कैजुअलिटी और प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस का, ये 22 में जो है लोएस्ट है। आपका ये 98 है, यानी लेस देन 100 है। और यदि 2010 का देखो तो 2010 में यदि आप देखते हो तो 1005 है, ये ऑफिशियल फिगर है। और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, एलडब्ल्यूई से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं, वो 2019 तक आप देखोगे, यदि 2019 का डेटा आप यदि देखोगे पीआईबी का, तो उसमें भी आपको 90 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड हैं। इनफैक्ट इसमें देखोगे लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड ड्रॉप्ड फ्रॉम 90 टू 45। इनफैक्ट जो 2019 का भी डेटा देखोगे तो एमएचए में, ये पीआईबी वाला, तो उसमें 90 है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट आपका 22 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए के अनुसार है कि 45 डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड है। और ये जो वायलेंस है, ये आपका देखो 22 में जो कैजुअलिटी है वो आपका ये डिक्लाइन टू 98 इन इतना, एंड फ्रॉम 2010। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट। अब ये देखोगे कि स्ट्रेटजी जो है क्या है, कि 3 pronged स्ट्रेटजी टू कर्ब एलडब्ल्यूई, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, ये आपका है, फर्स्ट है आपका रिजोल्यूट अप्रोच टू कर्ब एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस। दूसरा है बेटर कोऑर्डिनेशन विद द अफेक्टेड स्टेट्स, एंड तीसरा है डेवलपमेंट थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। लेकिन इसमें से एक और जो इंपॉर्टेंट देखोगे कि एक ये है कि जो आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में है, उसमें से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि फाइनेंस जो एलडब्ल्यूई को मिलता है, तो एक इसका मोटो है कि डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम ऑफ एलडब्ल्यूई बाय फाइनेंशियल चोकिंग। तो एक चौथा आप इसमें, यहाँ 3 दिया हुआ है, लेकिन इसी आर्टिकल को और डिटेल में डिफरेंट प्लेसेस पे यदि आप देखोगे, क्योंकि ये स्मॉल पार्टिकल है, स्मॉल आर्टिकल है, ये पूरा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। तो एक इसमें से चौथा यदि आप देखोगे, 3 पॉइंट तो यहाँ आपको दिया हुआ है। फोर्थ पॉइंट यदि आप देखोगे तो इसमें से है कि डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम ऑफ एलडब्ल्यूई बाय फाइनेंशियल चोकिंग ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट आप देखोगे कि प्रोवाइडिंग लिटिल ऑटोनोमी अप टू सर्टेन एक्सटेंट, यानी कि वो उस एरिया में लोग रहते हैं, उनको सर्टेन ऑटोनोमी प्रोवाइड करना। ऑटोनोमी प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करना है। अननेसेसरी इंटरफेरेंस का मतलब है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस वगैरह होते हैं, या फिर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह हैं, यदि वो सब कलेक्ट वो करते हैं, तो उसके लिए उनके ऊपर जो है कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। ये आपका एक है। फिर देखो जो इधर है कि इसमें से 175 न्यू कैंप्स ये स्टेब्लिश किए गए हैं लेफ्ट एलडब्ल्यूई इन्फेस्टेड जोन्स में। फिर आपका जो ये है कि मिस्टर शाह से दैट एज ए रिजल्ट ऑफ द एफर्ट्स सक्सेस हैड बीन अचीव्ड अगेंस्ट द एलडब्ल्यूई आउटफिट्स इन डिफिकल्ट एरिया सच एज बुद्धा बूढ़ा पहाड़, या बुद्धा पहाड़, ओके, झारखंड एंड चकरबंधा बिहार में। ओके, ये फिर है कि बीएसएफ का जो एयर विंग है वो उसको स्ट्रेंथ किया गया है विद इंडक्शन ऑफ न्यू पायलट्स। एक प्रॉब्लम एलडब्ल्यू एरिया में पहले क्या था ना, कि एयर सपोर्ट सिस्टम प्रॉपर नहीं मिल पाता था। आज के डेट में आप देखोगे कि बहुत जगह जो एयर सपोर्ट विंग्स दिए जा रहे हैं, उसके 2 फायदे हैं। एक तो ट्रूप्स को समटाइम प्रिसाइज लोकेशन पे ड्रॉप कर सकते हो। दूसरा, यदि आपका इंजुरी होता है, कुछ कैजुअलिटी होता है, तो उसको इवैक्यूएशन में आसानी होती है। अब किसी एरिया में सपोज कोई ऑपरेशन चल रहा है, तो नॉर्मली रोड के रास्ते जाने में बहुत टाइम लगता है। कुछ कुछ एरिया में आपका एक तो
लोगों के जो सिक्योरिटी फोर्स हैं या सिविलियन हैं उनकी कैजुअलिटी को कम कर सकते हो उसके थ्रू, और जो फोर्सेस हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो ये आपका किया जा रहा। फिर फंड जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा रहा। अब जैसे देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ 17,462 किलोमीटर ऑफ रोडवेज हैज बीन सैंक्शनड टू इंप्रूव रोड कनेक्टिविटी, ऑफ विच वर्क ऑन अबाउट 11,811 किलोमीटर हैज बीन कंप्लीटेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को पूरे पढ़ोगे तो ये आपके लिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट, आर्गुमेंट, ऐसे और इंटरव्यू में ये काम आएगा। अब उसके बाद जो कुछ इंफॉर्मेशन और है, जैसे जो एमएचए आपका है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें 6 डिपार्टमेंट्स हैं। समटाइम आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो एक तो पहला 6 डिपार्टमेंट्स है। वो 6 डिपार्टमेंट्स क्या हैं? एक आपका है बॉर्डर मैनेजमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट देखो कि हमारे जो लैंड एरिया है, लैंड बॉर्डर है, वो 7,000 सॉरी ये 15,200 समथिंग किलोमीटर है। और आपका जो ये है सी सी से जो लगता है, यानी कि जो वाटरवेज वाटर से लगता है, वो उसमें से आपका 7,500 किलोमीटर है। तो ये बॉर्डर मैनेजमेंट एक ये डिपार्टमेंट होता है। दूसरा डिपार्टमेंट है इंटरनल सिक्योरिटी। जो आप फोर्सेस, जो जितने आपके फोर्सेस हैं, जैसे आप सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, ये सारे, तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फोर्सेस लगे हुए हैं और जो प्रॉब्लम है, चाहे एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो टेररिज्म हो या और अदर थिंग्स हैं, तो वो एक है। नेक्स्ट तीसरा डिपार्टमेंट जो है JNK एंड लद्दाख अफेयर्स। पहले वो JNK अफेयर्स था, अब उसमें चूंकि 2 यूनियन टेरिटरी हो गया, तो JNK एंड लद्दाख अफेयर्स डिपार्टमेंट। चौथा डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ होम। डिपार्टमेंट ऑफ होम का मतलब ये ना कि डिफरेंट जो अपॉइंटमेंट्स है, प्रेसिडेंट का हो, प्राइम मिनिस्टर का हो, उनसे रिलेटेड जो सुविधाएं हैं और सारी चीजें, उससे रिलेटेड चीजें किया जाती है। नेक्स्ट आपका है एक ऑफिशियल लैंग्वेज। जो ऑफिशियल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम पूछा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज, जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। तो सपोज आपको दिया हुआ रहेगा होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, MHRD के अंतर्गत, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो आपका MHA के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका है एक 6th स्टेट्स। जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, कोऑर्डिनेशन है। तो 6 आपके हुए, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम और ऑफिशियल लैंग्वेज, प्लस ये छठा जो है स्टेट्स का है। तो ये आपके हो गए। फिर कुछ टर्म्स जैसे ये होता है ना, एक नक्सलिज्म आप सुनते हो, नक्सलिज्म, माओइज्म, ओके, और LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये टर्म जो एक तरह से इंटरचेंजेबली यूज होता है। नक्सलिज्म जो, या रेड कॉरिडोर भी कहते हैं, रेड कॉरिडोर एक्चुअली एक क्षेत्र है, ठीक है। तो नक्सलिज्म जो आपका है, वो नक्सलवारी, जो एक वेस्ट बंगाल में नक्सलवारी क्षेत्र है, वो वहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इस वजह से इसको नक्सलिज्म कहते हैं। माओइज्म जो क्या है, माओ जेडोंग जो है, उसके आइडियोलॉजी से वायलेंस के थ्रू ये है, तो इसको माओइज्म इस वजह से कहते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में समझा जाता है, वो देखो, लेफ्ट का मतलब ये नहीं हमेशा वायलेंट है, लेकिन देखो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जब LWE लग गया तब वो वायलेंस है। तो ये इससे ये सारी चीजें हैं। तो कुछ कुछ चीज को आप ये ध्यान रखोगे, इस आर्टिकल को यदि देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको अपडेटेड ये मिलेगा। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीजें आते रहती है, तो उसको आपको करना चाहिए। उसको आपको स्मॉल जो पॉइंट्स हैं उनको नोट्स में कर सकते हो। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, और जब आप कोट करते हो अकॉर्डिंग टू MHA, या फिर ये कर सकते हो कि पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटी, इन इन द डिस्कशन ऑफ पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओके, सो सॉरी, दिज इश्यूज वेयर डिस्कस्ड, ओके। सो ये इसको ध्यान में रखोगे, ओके। थैंक यू।